कितनों को पता है कि लास्ट संडे हमारे चर्च में न्यूज़ नेशन वाले आए थे और कितनों ने वो हमारी लाइव डिबेट को देखा था। उन्होंने हमें लाइव लिया था चैनल में, सबने देखा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हमें जाना क्यों पड़ा, चाहे हमने जे उनको साथ लाइव होने के लिए क्यों गए। हालेलुया। एक्चुअली हमारे साथ उन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है उन्होंने। उनसे हमारी बात हुई थी कि हमने मना कर दिया था कि हमने लाइव न्यूज़ नेशन को साथ नहीं जाना, क्योंकि हमें उनकी आदत के बारे में पता था। लेकिन जब बात किया, मना किया, और उन्होंने बोला कि आप मना क्यों कर रहे हो। यदि आप में सच्चाई है, यदि सचमुच जे प्रभु लोगों की जिंदगियां बदलता है आपकी प्रार्थना से, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो। सच्चाई है तो सच्चाई को सामने लेकर आओ। और उन्होंने हमसे जो वादा किया कि यदि आप सच्चाई को सामने लाओगे, कि जो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं वो लोग चंगे हुए हैं, जिनकी जिंदगियां बदली है, जो लोग ब्लेस्ड हुए हैं आपकी प्रार्थना से, तो उनको सामने लेकर आओ। तो हम जे पॉजिटिव पक्ष आपका दुनिया के सामने रखेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है क्या बोला उन्होंने? कि आप सच्चाई को सामने लेकर आओ और जिन लोगों की जिंदगियां बदली है उनको दिखाओ, और हम आपकी टेस्टमनी पूरे नेशनल टीवी पे चलाएंगे। हालेलुया। क्या उन्होंने ऐसा किया? एक भी गवाही नहीं चलाई, एक भी पॉजिटिव पक्ष नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मसीही लोग पखंड करते हैं। ये क्या हुआ? हमसे चीट किया गया, हमसे धोखा दिया गया। जबकि बात हुआ था कि हम सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। जे पखंड जो ऑपरेशन है, बोलते हैं हम सालों से थक गए हैं नेगेटिव दिखा दिखा के। यदि कोई पॉजिटिव दिखाने के लिए आगे आए तो हम पॉजिटिव पक्ष भी आगे रखेंगे। हालेलुया। सही है गलत है? हम किसके लिए गए? कि हमारा यीशु जिंदा है और वो लोगों की जिंदगियां बदलता है। हमारा यीशु पखंड नहीं करता, हम पखंड नहीं करते। यीशु सचमुच लोगों की जिंदगियां बदलता है, इसलिए हम गए। बताओ हमने गलत किया? हमें जो बोला गया वो उन्होंने काम नहीं किया। और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन हमसे क्या बात कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। वो एक फोन कॉल की ही तरह था। आगे कौन बैठा है उसके चेहरे हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरा, उनकी आवाज जो हमारे पास आ रही थी, क्योंकि उनके पास कंट्रोल था, जो हमारे पास आवाज आ रही थी, हमारे कानों में आ रही थी, वो इतनी साफ सुथरी नहीं थी। वो डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ थी। हमें उनके सवाल ज़्यादातर समझ भी नहीं आ रहे थे। हालेलुया। और इतना डिस्टर्ब हो रहे से पास्टर जी को भी समझ नहीं आ रहा था बहुत सारे उनके जवाब। इन्होंने बार बार पूछा कि बताइए क्या सवाल है, क्या सवाल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं उनका फर्स्ट स्टार्टिंग बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका नाम अशोक कुमार क्यों है? नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं, और मुझे मतलब बचपन से ही मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन को धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया ना। तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था, ताकि ज़्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज़्यादा इजीली कन्वे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा किसी को नाम अच्छा लगा तो रख दिया, क्योंकि सारे हम सिख धर्म वाले, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं, तो सबको एक दूसरे से प्रेम था और ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। अच्छा। बस ऐसे। और इनको पूछा आपका नाम दीप्ति क्यों है? हालेलुया। और मैंने उनको जवाब दिया
कि हमारे पंजाब में ज़्यादातर जो हम रहते हैं, सिख, ईसाई, मुसलमान, जितनी भी जातियां हैं, सब मिलके रहते हैं। सब एक दूसरे के घरों में आना जाना, रीति रिवाजों में आना जाना, शादियों में, और हम स्कूल में भी सब एक झुंड बनकर ही रहे हैं। हमने कभी कोई जातिवाद की बात नहीं की। यदि अशोक कुमार है तो हो सकता हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी सिख फैमिली का हो, लेकिन जो किसी को अच्छा लगता है वो नाम रखते हैं। ज़्यादातर हमारे पंजाब में ऐसे ही नाम है। सही है कि गलत? हर किसी का नाम ये नहीं बताता कि ये सिख है, ये ईसाई है, ये वो है। सब ने एक दूसरे के नाम रखे हुए हैं। और अशोक कुमार का नाम आप गूगल में सर्च करोगे, मीनिंग क्या है, तो वो है दुख से रहित। हालेलुया। क्या नाम का मतलब है? दुख से रहित, बिना परेशानी से जीवन व्यतीत करने वाला इंसान। हालेलुया, हालेलुया। और दीप्ति का नाम भी आपको पता ही है, क्या है बताइए? दीप्ति का मतलब होता है ज्योति, रोशनी, प्रकाश। हालेलुया। तो उन्होंने दीप्ति बोला, और जबकि बाइबल में दीप्ति मेंशन है, लोग बोलते हैं, अब देखो लोग आशा नाम रखते तो वचन में क्या लिखा है? बाइबल में क्या है? आशा है, ज्योति है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दूसरे लोग रखते हैं। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि यदि आप पास्टर हो तो फिर आपका नाम हिंदू वाला नाम, ये तो हिंदू नाम है ही नहीं है, ये तो बाइबल में ऐसा नाम है। मैंने इनको रेफरेंस बताया। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो फिर आप ज्योति नाम क्यों रखते हो? है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फैमिलियों में भी बहुत सारे नाम, मेरी बुआ का नाम मनीरा था, मेरी मासी का नाम सकीना है। अब बोलो कि वो मुसलमान है, ऐसा नहीं है। सबको जो नाम अच्छा लगता है एक दूसरे का रखते हैं। एग्री? क्लियर? ऐसा ही है ना? क्योंकि हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं। ज़्यादातर पंजाब में आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और नाम बदल के प्रार्थना करना, प्रभु ने बोला है हम किसी नाम से भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा नाम अशोक हो, जे हो, वो हो, कोई भी। प्रभु ने ये नहीं बोला प्रार्थना करने से पहले तू नाम बदल क्या? हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्या? है क्या ऐसे? यदि कोई यहाँ पर कैथोलिक्स है तो अब बताओ कौन है कि नाम बदल के ही प्रार्थना करना है? पास्टर बनना तो पहले नाम बदला जाएगा। वो उन्होंने ये भी बात की कि जब बैप्टिज्म लेते हैं तो उसके बाद नाम बदला जाता है। प्रभु तो जीवन बदलने के लिए आया है। बाइबल में लिखा हुआ है मैं अनंत जीवन तुझे दूंगा। प्रभु ने एक बार भी मेंशन किया, बाइबल में लिखा गया है क्या कि तुम्हें नाम बदलना पड़ेगा? या एक भी मेंशन नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते थे। जब गेस्ट को बुलाया जाता है तो गेस्ट की सुननी चाहिए। आप लोगों ने सबने लाइव में देखा कि वो हमें बात नहीं करने दे रहे, और जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को कम कर दिया जाता है, क्योंकि कंट्रोल तो उनके हाथ में है। वो क्या दिखाना चाहते हैं? हमें धोखेबाज दिखाना चाहते हैं। और हमारे नाम के नीचे क्या लिखा था? कायर लिखा था। कायर पास्टर अशोक, कायर पास्टर दीप्ति। देखो हमने कोई कत्ल करते हैं क्या? नहीं। देखो हम किसी को मारते हैं? जो पास्टर होते हैं वो संयम वाले होते हैं, वो लड़ाई नहीं करवाते। वो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, वो झगड़ा नहीं करवाते हैं, कम्युनिटी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कराते। मेरे पास बहुत सारे वर्ड थे बोलने के लिए, है कि नहीं है? बहुत सारे वर्ड थे, मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, मैं बहुत कुछ, लेकिन नहीं। अब जो वहाँ पर जो बैठे थे, जैसे साध्वी जी बैठे थे और राजनीति के जो विशेषज्ञ थे वो थे, उनसे बात करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बेचारे उनको तो कुछ आता पता नहीं है, तो उनसे बात करने का क्या फ़ायदा? वो नहीं समझेंगे। उनका लाखों बार बता दो तो नहीं समझेंगे वो, क्योंकि अभी तक उन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है कि वो समझे। वो यदि हम लाखों बार बता भी देंगे तो उन्होंने हमारी बातों को 100% काटना ही काटना है। इसलिए मैं सिर्फ उनसे ही बात कर रही थी जो अपने आप को मनोवैज्ञानिक कह रहे थे। और एक वचन मैं उनके लिए पढ़ना चाहूँगी जो कहते कि मैं रिसर्च कर रही हूँ। मैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते जो पापों से दबी हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं,
और सदा सीखती थी और रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आज मुझे आंसर मिल गया। ये मैं सोचती थी किसके बारे में लिखा है, तो उन्होंने बोला मैं अभी तक रिसर्च कर रही हूँ। मैं क्या कहा उन्होंने? देखो मैं वहाँ पर बोल सकती थी, लेकिन हमें ये नहीं सिखाएगा और बाइबल हमें अलाउ नहीं करती हम किसी का बेइज्जती करें। ठीक है, आप रिसर्च कर रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी भी नहीं पहुंचती हैं। ये जैसे नाम भी मेंशन है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, जो जो यीशु का विरोध करेगा उसका नाम दर्ज किया जा चुका है। समझ में आ रही है बात? वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हालेलुया। अब देखो, एक जो साध्वी जी थे, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी, बट वो हालेलुया का मजाक उड़ा रहे थे। मैं समझ सकती हूँ, वो उड़ा रहे थे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, उनकी सामर्थ्य के बारे में नहीं पता। हम तो उनको माफ़ी करेंगे। मैं उनकी इतनी ज़्यादा गलती मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, ये है, कोई बात नहीं। प्रभु का अनुग्रह होगा उन पर, तो वो एक ना एक दिन आ जाएंगे परमेश्वर में। हम पास्टर हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया क्या करने के लिए? जो बिछड़े हुए लोगों को किससे मिलाने के लिए? पिता से मिलाने के लिए। उनको लगा कि जवाब नहीं दे रहे तो डर गए। ये मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत सारे जवाब थे, मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, पर मेरा भी कुछ है, लिमिट है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। नेशनल में खिलाफ नहीं जा सकते, है कि नहीं है? बताओ मुझे, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? हम खिलाफत नहीं कर सकते। हम घर तोड़ने वाले नहीं है, हम जोड़ने वाले लोग हैं। यदि मैं कल वहाँ पर सॉरी उस दिन मैं बोल दिया होता ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो बताओ फिर क्या मैसेज आता? बहुत लोग तो मुंह से खुश होते, तो बहुत सारे लोग बोलते कैसे पास्टर हैं, कैसे बातें करते हैं। मैं सिर्फ वचन से ही बात कर सकते। एक पास्टर वचन के अंदर रहकर ही बात कर सकता है। एक जगह और वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, और उसका वो बार बार मुझे बोल रहे थे अब वचन से बात मत करो, बाइबल को कोट मत करो। मैंने उनको बोला कि एक पास्टर बाइबल से ही बात कर सकते हैं, वचन से बाहर नहीं जा सकते। और वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर को जानते थे। जो क्या नाम है उनका, जो मनोवैज्ञानिक है, कैरोल डिसूजा जी हैं। वो बोलते मैं रिसर्च कर रही हूँ, पुराने नियम यहाँ तक पहुँच गई, तो नया नियम अभी तक रिसर्च नहीं कर पा रही, चल रही है मेरी। तो सदा सीखती तो रहती हैं पर पहचान नहीं पाती हैं। समझ, ये आप ऊपर में टैग देखो, उसका देखना तीमुथियुस की किताब में, अंत के समय का काम। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो लोग थे वो ये यीशु मसीह का प्रचार को रोकते थे, चंगाई को रोकते थे। उनको सिर्फ तकलीफ थी चंगाई। उनको पता है चंगाई की वजह से लोग बदल जाते हैं, चंगाई की वजह से लोग छुटकारा पाते हैं। फिर यीशु मसीह को कोड़े खाने की क्या जरूरत थी? फिर यीशु मसीह कोड़े ही नहीं खाते, फिर हाथों पैरों में कील नहीं ठुकवाते। उनका लहू बहा है, वो वहीं तक विश्वास करते हैं, इसलिए वहीं तक उनके लिए होता है कि पापों की क्षमा। लेकिन यीशु मसीह को कोड़े पड़े गए। इसलिए यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसका 53 अध्याय, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और इसलिए यशायाह की किताब 53 अध्याय में लिखा है, परंतु वह निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था चंगाई सभा क्यों, तो मैं उनको आंसर देना चाहती, चंगाई सभा इसलिए, वचन के पीछे चलोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगा। वचन के साथ चंगाई है, वचन के साथ छुटकारा है, वचन के साथ जीवन है, वचन में सब कुछ है। यीशु मसीह जीवन देने भी आए तो चंगाई देने के लिए भी आया। वचन लिखा है कि वो आपको पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर ने हील किया है। जो मूसा की जो बहन थी मरियम, जब उसने मूसा के विरोध में बात की थी तो वो क्या हो गई थी? कोढ़ी हो गई थी, हाँ या ना? तो फिर किसने चंगा किया था? उसने चंगाई का विरोध किया। फिर चंगाई तो बाइबल में होना ही नहीं चाहिए था उनके कहने के मुताबिक, जैसा वो अपने आप को दिखाते हैं, कहते हैं। चंगाई से उन्हें बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होती है, बट चंगाई स्टार्टिंग से ही है। चंगाई क्या है?
स्टार्टिंग सही है और आखिरी तक है हीलिंग और चंगाई, उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। और इसलिए उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। किसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। चंगाई लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर हम हीलिंग प्रेयर क्यों ना करें, फिर डिलीवरेंस प्रेयर क्यों ना करें, फिर छुटकारे की प्रार्थना क्यों ना करें, फिर जीवन की प्रार्थना क्यों ना करें। और यहाँ पर चर्च में वचन और चंगाई दोनों ही के बारे में बताया जाता है। वो चाहते थे कि सिर्फ ये अच्छे हैं इसलिए होंगे, हम अच्छे इसलिए रहेंगे यदि हम चंगाई का प्रचार ना करें, सिर्फ प्रभु की महिमा का प्रचार करो। वो ये चाहते हैं क्योंकि उनको चंगाई से दुख है, क्योंकि लोग चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने मेरी टेस्टिमनी में इतना ध्यान नहीं दिया जो मैंने उनको टेस्टिमनी दिया, उसके बारे में एक लफ्ज उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही है? उन्होंने क्वेश्चन उतना खास नहीं पूछा। हालेलुया। और इसलिए प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, जो रिसर्चर हैं और वो कहते कि मैं क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, बट उन्होंने कितने सारे पास्टरों का विरोध किया है। नेशनल टीवी में आके वो रिसर्च कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक है ये, वो प्रभु को जानते भी हैं, वो कैथोलिक परिवार में पैदा हुए, इतना परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, उनको तो धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा काम कर रही है, वो उल्टा काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के राज को रोक रहे हैं। तो जो परमेश्वर का विरोध करता है, हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। समझ में आ रही है? सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। विश्वास करने से क्या किया? वो रोकना चाहा। ये बात मेंशन है बाइबल में, जो रोकेगा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसे लगातार देखा। तो क्या कर रहा है? आपको मालूम है क्यों देख रहा था उसको? आगे पढ़ते हैं यदि आपको नहीं मालूम तो। और उसने एक वर्ड कहे, सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। यदि मैं ये वर्ड बोल देती तो उनके लिए क्या रह जाता, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? पर यहाँ पर देखो उसने क्या कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से। मैं उनके लिए नहीं कह रही जो परमेश्वर को नहीं जानते, पर मैं उनके लिए कह रही जो प्रभु को जान के भी ये सब काम करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को फैलने से रोक रहे, इवन चंगाई को रोक रहे हैं। वो अच्छा कौन से अधिकार से करते हो? अच्छा कौन से? उनको सब मालूम है। वो तमाशा देखना चाहते हैं, वो खेल खेलना चाहते हैं, वो परमेश्वर का, वो भी दूसरे तो मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं परमेश्वर का। और ही सारे कपट और सब चतुराई से भरे शैतान की संतान। क्या लिखा वहां पर? यदि मैं ये वर्ड बोल देती शैतान की संतान, तो बताओ ये अच्छी बात थी? वो बोलते थे अच्छा मैं ऐसे बोलते वैसे बोलते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रही है ये। और क्या लिखा है? सकल धर्म के बैरी, तुम परमेश्वर के बैरी हो। जो प्रभु का काम को रोकता है, जिसको परमेश्वर के वचन सुनने से रोकता है, जिसको पास्टर का काम करने से रोकता है, वो परमेश्वर के बैरी है। वो यीशु मसीह आए बचाने के लिए इस दुनिया में। क्या लिखा है? लगता है उस मेन वर्ड को भूल गए वो सारे। क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ो 3 अध्याय 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बोलो कलीसिया, आपको मालूम ही है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यहाँ लिखा क्रिश्चियन करेगा, यहाँ लिखा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। आमीन। यहाँ पर उसके बाद सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? वो क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे टेढ़े करने की कोशिश कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। जिसको प्रभु ने खड़ा किया है उसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। यदि वो रोकने की कोशिश करेंगे तो गवाहियां हजारों हैं, लाखों। जब उड़ीसा में जब उनको जला दिया गया, वो पास्टर को जो ऑस्ट्रेलियन थे, तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद क्या सुनामी आ गया था।
जिस जिस जगह में ऐसे ऐसे काम किए गए परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता, परमेश्वर फिर बदला लेता, पलटा लेता ही लेता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या तू प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मार्गों को टेढ़े करने का काम कर रहे हैं। वो नेशनल टीवी में बैठकर अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं उनको नहीं कहती, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो साध्वी जी, मैं उनको नहीं कहती। वो प्रभु को नहीं पहचानते। प्रभु तूने माफ भी कर देंगे, उनको माफ भी कर देंगे, वो आ भी जाएंगे परमेश्वर में, वो विश्वास भी कर लेंगे। प्रभु ने उनको दर्शन देना है, बात करना है, एक थोड़ा सा स्वर्ग नरक दिखाए तो देखना वो कैसे नहीं आते प्रभु में, 100% आ जाएंगे वो। लेकिन इनका क्या होगा? जो परमेश्वर को जानते और ऐसे ऐसे काम करते, इन पर दंड की आज्ञा, यहाँ पर लिखा है कि इन पर ज्यादा दंड की आज्ञा होगी जो क्या करे? परमेश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करते हैं, रिसर्च करते हैं, बोलते हैं सदा सीखती तो रहती हैं पर पहचानती नहीं है वो परमेश्वर को। और इसलिए अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है तो कुछ समय तक। और जिसने इलीमास टोने ने क्या किया था? रोका था ना वचन को सुनने के लिए, जो रोक रहा था। और वो टोना इलीमास नाम है उसका। क्या नाम है? इलीमास। तो कुछ समय तक अंधा रहेगा और तो सूर्य को ना देखेगा। और क्या हो गया? वो अंधा हो गया। जो परमेश्वर से पंगा लेता क्या हो जाता है? वो अंधा हो जाता है। मैं कह रही हूँ, आप अपनी बाइबल खोल लो, प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़ो, 8, 9, 10, 11 पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब वो टटोलने लगा, अंधेरा छा गया, कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले, तब हाकिम ने जो हुआ तो उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर फिर विश्वास किया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और मैं एक और आपसे बात करना चाहती हूँ, हिप्नोटाइज जो करते हैं, अंत के समय में क्या होगा? चमत्कार होंगे लिखा है। आप बहक मत जाना चमत्कार को देख के। उनका जो पाखंड वाला जो भी चैनल आता है, उनको तो रैंकिंग चाहिए, उनको पैसे से मतलब है, उनको किसी की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से, चैनल वाले को पैसे से मतलब होता है। जितना कंट्रोवर्सी होगा उतने पैसे आएंगे। मालूम है कि नहीं मालूम है? हालेलुया। तो ये उनका काम है, कंट्रोवर्सी में रहना। कंट्रोवर्सी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सारी चीजों बातों से। और चमत्कार की जब बात करें तो वो उस चमत्कार को पर विश्वास करते जो उसी समय उनको करके दिखाया जाए। अब बताओ मुझे, यहाँ पर जो शमौन जो जादूगर था, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना, जादू अलग है तो टोना अलग है, करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए उसको वो सारे लोग बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने भी स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ? जो जादूगर होता है, जो टोना होता है, उनको पता है कि हमारी जादूगिरी लिमिटेड है, उनको बहुत कुछ नाटक करना पड़ता है। उसमें आज हो सकता है हिप्नोटाइज वाले जो आते हैं उसमें वो ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, ये कर थोड़े देर के लिए कर दें। क्या वो जीवन देंगे? क्या वो चंगाई देंगे? क्या वो अनंत जीवन में लेकर जाएंगे? अब ये बात छोड़ दो आप। अब क्या वो किसी को नशे से छुड़ा पाएंगे? क्या लड़ाई झगड़ा बंद करवा पाएंगे? क्या बिछड़े हुए को परिवार से मिला पाएंगे? मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं क्या वो ऐसा काम कर पाएंगे? बताओ। जिसके जो सुसाइड करना चाहता है, क्या वो सुसाइड को प्रभु जान जाता है? क्या वो रोक पाएंगे? ये हिप्नोटाइज करके, चमत्कार करके वो क्या करते हैं हिप्नोटाइज वाले, और दूसरे छोटे मोटे चमत्कार जो करते हैं और वहीं पर दिखा देते हैं, वहीं पर न्यूज नेशन वाले वो उसको बोलते हैं हाँ जी चमत्कार हो गया, हम साइंस को मानते हैं, माइंड रीडर जिसे कहते हैं। हालेलुया। ऐसे किया वैसे किया, क्या वो बुरी आदत से छुड़ा पाएंगे? जो सब लोग दुनिया झूठ बोलती, क्या झूठ बोलने की आदत से छुड़ा पाएंगे? क्या जो लालच करती के लालचपन से वो छुड़ा पाएंगे? क्या आज लोग परिवार में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्या वो एक दूसरे से मिलवा पाएंगे? बताओ। वो यीशु मसीह आया करवाने के लिए, जोड़ने के लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और वो उसी में खुश है, वाह ये तो कर लिया,
पहले भी पुराना नियम में भी जादूगर थे। कहाँ लिखा है? निर्गमन की किताब 7 अध्याय 10 वचन में। आप पढ़ो, मैं सारे वचन से आपसे बात कर रही हूँ। मैं एक्सोडस चैप्टर 7 में आप पढ़ो। राजा का जो महल था, जो कौन था? फिरौन था। और वहां पर क्या दिखाया जा रहा था? बताओ, झूठ दिखाया जा रहा था। हालेलुया। अब देखो, उस समय मूसा के जमाने में भी चमत्कार हो रहे थे। मूसा ने लाठी फेंकी, सर्प बन गया। फिरौन ने बुलाया, तांत्रिक आ जाओ, टोना वाले आ जाओ, जादूगर आ जाओ। आज जैसे चल रहा है ना, ऐसे ही वहां पर भी बुलाते हैं, आ जाओ जादूगर सारे, बताओ बताओ बताओ। और उसके बाद उन्होंने लाठी फेंकी तो वो भी सर्प बन गए। मूसा ने फेंकी, वो भी सर्प बन गए। उन्होंने भी फेंकी, वो भी सर्प बन गई। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। दोनों को जादू सेम लग रहा था। उस जो फिरौन ने वो बुलाया था, वो जादू था, वो टोना था, वो सॉर्सरी था। वो क्या था? सॉर्सर था। वो काम कर रहा था। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में क्या हुआ? मूसा के लाठी ने, मूसा के सांप ने तांत्रिक के सांप को निगल दिया। उसके वश में कुछ नहीं रहा। उससे बहुत लोग तांत्रिक मंत्र को बुलाया, लेकिन हमेशा वो फेल्यूर हुआ। कितने को समझ में आ रहा है? वो जब फिरौन जब कठोर होता था तो परमेश्वर विपत्ति भेजता था कि तू मेरे लोगों को जाने क्यों नहीं देगा? तू कौन होता है? तो जो लोग यीशु मसीह के प्रचार के बीच में रुकावट बनते हैं, तो फिर बाइबल में साफ लिखा है। कितने को समझ में आ रहा है? तो एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने आप से उठ के नहीं आ गई। जो अदर बैकग्राउंड से आते हैं वो जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रभु ने हमारे लाइफ में बहुत कुछ किया है, इसलिए हमने विश्वास किया है। उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था? 4 साल से पास्टर बन गए, उनको क्या मालूम? हालेलुया। उनको कुछ नहीं मालूम, उनको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, उनको नहीं पता कि हम कौन थे, हम कौन से चर्च जाते थे, हम क्या काम करते थे, हम संडे स्कूल, हम टीचर, बाइबल कॉलेज सब कुछ किया है। उनको ये सब नहीं मालूम। उनको सिर्फ 4 साल मेरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं अदर बैकग्राउंड से, तो इन पर वो पुट नहीं कर रहे थे क्वेश्चन, वो मुझ पर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने देखो हेडलाइन में गलत गलत मेरे बारे में लिखा है। लेकिन एक और वचन पढ़ेंगे, जो लोग पीछे हट रहे हैं पीछे ना हटो। परमेश्वर का मैं बहुत आनंदित हूँ, कोई बात नहीं, स्वर्ग में मेरे लिए तो और भी ज्यादा बड़ा प्रतिफल आ गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। धन्य हो तुम, 11 वचन से, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। तो मेरी क्या की जा रही है? निंदा। थैंक यू जीसस, ये सहने के लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हालेलुया। ऐसे निंदाएं बहुत, सियोन का मार्ग, तराई का मार्ग है। सियोन में ऐसे नहीं पहुंच सकते, बिना दुख, बिना कष्ट, बिना। ये भी एक, जब किसी के लाइफ में चीजें आती तो सोचो आपके लिए बड़ा प्रतिफल तैयार हो रहा है। हालेलुया। ये मत सोचो, जो लोग बोलते ना डर गए, आपके पास्टर जी डरे नहीं है। वो अपनी मर्यादा को जानते कि ज्यादा हम फालतू की बात नहीं कर सकते उनकी तरह। और हम लड़ाई नहीं करते, हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। वो तोड़ते हैं, वो पट हम जोड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे ऐसा ही सताया किया करते थे। शुरू से लेकर आखिर तक देख लो, वो सताते ही रहते थे। इसलिए एक और वचन में पढ़ना चाहूंगी, मत्ती रचित सुसमाचार सबसे लास्ट अध्याय में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर लिखा है, उन्होंने पूछा किस अधिकार से करते हो? मैंने बोला जो प्रभु ने मुझे जो पद दिया पास्टर के अधिकार से। तुम राजपदधारी, याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, याजकों का समाज हो। पर उनको समझ में नहीं आई मेरी बातें, उनको लगे ये आंसर नहीं दे पाए। जो थोड़े विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को ज्यादा नहीं जानते, उनको लग रहा होगा कि ये आंसर नहीं दे पाए, पर मैंने आंसर दिया है। मैं जोर से चिल्लाती तभी उनको शायद आंसर लगता। लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि तुम्हारा वचन कम और अनुग्रह सहित सलोना होना चाहिए। हाँ या ना बताओ? हालेलुया। प्रभु यीशु के, ताकि वो भी दुख ना हो। आने वाले समय में वो बदल गए तो बाद में वो मुझे देखेंगे, वो बदलेंगे, फिर वो मुझे देखेंगे कि सचमुच में कि इन्होंने क्या पेश किया है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। जितना मैंने गवाही देना था दे दिया, जितना मुझे बोलना था, जितना प्रभु ने बोलने के लिए मेरे गवाही किया मैंने बोल दिया।
क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो हम लड़ाई डालें, झगड़ा डालें कम्युनिटी में, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करवाए, वो हम लोग नहीं हैं। हम जोड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। प्रभु आया तो बोला कि तुम कौन से जाति की हो। प्रभु ने कभी नहीं, तुम बहुत से दबे लोग हो। बाहर देखो क्या लिखा है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग के न्यूज नेशन में चलाया उन्होंने वचन भी नहीं पढ़ा। आई थिंक हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या बोला जाती कौन से लोगों, ये वो, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। और परमेश्वर का वचन हम सभी को एक कमांड किया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, क्योंकि वो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। नाम बदलने बोला यहाँ पर, और मुझे उनकी आवाज़ टूट टूट के आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी, जैसे कहते साफ शब्दों में आना। मैं बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बोला पॉप को जानते हो, पॉप फ्रांसिस जी को जानते हो? मुझे ऐसा सुनाई दे रिचुअल्स को जानते हो, उसके जो क्या बोलते पारंपरिक जो काम होते हैं, जो रिचुअल्स रीति रिवाज को जानते हो। मुझे ऐसा लगा वो पूछ रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दी कि पॉप को जानते हो, तो मैंने वहां पर बोल दिया कि मैं नहीं जानती। उन्होंने क्या बना दिया, अच्छा ये पॉप को नहीं जानते पास्टरों के, मैं जानती हूँ। सारे वर्ल्ड उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, एक बात बोले तो सबको सुनना पड़ता है, मैं जानती हूँ उनको। लेकिन जो रिचुअल्स जो करते हैं, मैंने इसके बारे में बातें कही थी कि मैं वो चीज़ों को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि हम कौन है, पेंटेकोस्ट है, हम पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। बट लेकिन वो बोलते कि चंगाई बाहर नहीं होता, चंगाई बाहर भी होती है, विदेशों में भी होती है, फॉरेन में भी होती है, हर जगह होती है, क्योंकि मैंने रेफरेंस दे दिया है। चंगाई पॉप के बारे में हमें ग्रिल करना चाहते थे। उनका क्या मकसद था कि हम लड़ाई करें, इतना ग्रिल करें कि हम अपने आपा खो दें। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि हम पॉप को जानते हैं, क्यों नहीं जानते, लेकिन वो बोलते हैं कि वो व्हील चेयर पे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो, वो भी ठीक होना चाहिए। आज तक आपने पॉप को अच्छा क्यों नहीं किया? और आपने सुना सबने मेरा जवाब क्या था, लेकिन उन्होंने आवाज़ कम कर दी थी मेरे जवाब की, पता है आपको, वॉल्यूम कम की जा रही थी। लेकिन मैंने बोला पॉप की एज कितनी है, हालेलुया, इमैनुअल खड़ा होना जहाँ ना। आज आपकी उम्र कितनी है, मैक पकड़ो, आपकी एज कितनी है अब? 28। तो जब आप 80 साल के हो जाओगे तो ऐसे दिखोगे, ऐसे खड़े हो पाओगे? 80 से ऊपर हो जाओगे तो घुटनों पे खड़े हो पाओगे? नहीं, क्योंकि हड्डियां ने भी जवाब देना, दांत नहीं रहने, शरीर कमज़ोर हो जाना है। तो आज हमारे पॉप जी एक एज का भी इफेक्ट है, क्या वो जवान की तरह दौड़ सकेंगे? क्योंकि उम्र है, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है, एज का इफेक्ट है, हालेलुया। यदि वो 80-90 साल के हैं तो वो जवानों की तरह नहीं चल सकते। लेकिन जब ये जवाब मिला तो तब उन्होंने पॉप के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि उम्र है और इस दुनिया से एक दिन उन्होंने जाना भी है। फिर बोलेंगे कि वो क्यों चले गए, पॉप जॉन पॉल भी चले गए। तो इसका मकसद उनका ये नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने ये किया कि ये पॉप को भी ठीक करें, हालेलुया। लेकिन पॉप की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हालेलुया, वो एक प्रोसेस में है, वो बहुत हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन है, हालेलुया। लेकिन उम्र के हिसाब से आज वो घुटनों पे नहीं खड़े हो रहे। तो ऐसा कोई भी एज वाला बंदा दौड़ नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, लेकिन वो प्रभु के काम करेगा। चाहे वो व्हीलचेयर पे भी है तो वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस चीज़ में हम परेशान नहीं हुए, लोगों ने उनको जवाब दिया है। और देखो कमेंट देखो, 90% से ज़्यादा लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं कि आप क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हो, चर्च को बदनाम कर रहे हो। और लोग कमेंटों में गवाही दे रहे हैं कि हमारा जीवन बदला पास्टर दीप्ति सी प्रार्थना से, हमें वचन नहीं समझ आता था, वचन समझ आने लगा। अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बदली है, हमें वचन समझ आने लगा। तुझे वो चीज़ को नहीं उन्होंने दिखाना था। अच्छा, जो वो बोल रहे थे कि जो मुर्दा जिंदा हुआ, क्या उन्होंने वो गवाही बताई? सिर्फ ये बोल रहा था मुर्दों को जिंदा करते हो, मुर्दों को जिंदा करते हो। तो हमने बोला कि हम नहीं करते, लेकिन हमने प्रूफ दिया है, कोई आज तक प्रूफ नहीं दे पाया।
हमने जितने लोगों की जिंदगी बदली थी हमने उनके सामने खड़े पर कर उन्होंने दिया। कोई प्रूफ वहां पर नहीं चलाया। हालेलुया। तो होना क्या चाहिए था, कम से कम यदि गेस्ट बुलाए हैं तो हमारी बात को भी सुनो और कम से कम जो हमने प्रूफ दिए हैं वो प्रूफ भी बताओ। हालेलुया। और वो मुर्दा जो सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने बोला, उसके हस्बैंड ने भी बोला कि ये प्रॉब्लम थी, ये डेथ हो चुकी थी, प्रार्थना से जिंदा हुआ। क्या हमने उसको बोला कुछ? वो फैमिली सामने आई है। और जब मैंने बोला कि जिसके घर में डेथ हुई है उस घर में देखो कि उनके घर में दोबारा जिंदगी आई है, उनको दुख का पता है, आपको नहीं पता। और दूसरा गवाही, वो लड़के को जो नशा करता था, जो टीके लगा लगा के जिसने अपने हाथों को जख्म कर लिए थे, पास आती थी, एक फिंगर तक उसके जख्मों में अंदर चली जाती थी और एक हफ्ते में वो ठीक होकर दोबारा गवाही देने आया। क्या वो भी गवाही चलाई उन्होंने कोई गवाही नहीं चलाई। एक्चुअली वो प्रूफ देना नहीं चाहते थे दुनिया को कि मसीह जिंदा भी करता है, मसीह हीलिंग भी देता है, इलाही शिफा भी देता है। वो इस मुद्दे पे आना नहीं चाहते थे। हालेलुया। और कितना भी कोई ज्ञानी समझदार हो, कोई जीसस को रिसर्च एक्सपोज नहीं कर सकता, रिसर्च नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। बोलो हालेलुया। सही है ना। जितना मर्जी ज्ञानी दुनिया का आगे आ जाए, वो डिसूजा क्या है? कुछ भी नहीं। मैं डिसूजा को बोलूं कि तेरा नाम डिसूजा क्यों है, तो फिर क्या जवाब होता? इसलिए, और जो कैथलिक के बारे में बार बार हमें बात कर रहे हैं, घरों में जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो नहीं जाते। लेकिन हम ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा था कि हमारे पास प्रूफ है कि यीशु लोगों की जिंदगियों को बदलता है। बोलो हालेलुया। लेकिन वो इस बात पर नहीं आए और एक ही बात को पकड़ लिया, पोप को चंगा करो, पोप को चंगा करो, पोप को चंगा करो। हालेलुया। तो ये उनका मुद्दा नहीं था। एक वो दूसरा जो था राजनीतिक, कपिल कुमार प्रोफेसर, और वो क्या बोल रहा था? राजनीति में जा रहा था, इलेक्शन की बात कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि इलेक्शन की बात, राजनीति की बात हमसे कोई मतलब नहीं है। पास्टर को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मुद्दे को भटका रहे हो। वचन कहता है कि अपने राजा के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करो। लिखा है कि नहीं लिखा है बाइबल में? तो इसलिए पास्टर को राजनीति से उसे कोई मतलब नहीं। उनका काम है सबके लिए, सब मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करना, कोई पक्षपात नहीं करना, ताकि देश को चला सके। परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दे। हालेलुया। तो एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 13 वचन। जो वहां बैठ के जो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? खुद तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते और दूसरों को जाने से वो क्या कर रहे हैं? वहां पर उन्होंने कितनी बार बोला, पिछले और भी मैंने इंटरव्यू दूसरे पास्टर जी के साथ सुना, बंद कर दो प्रचार करना, बंद कर। ये कौन होते हैं जिसको प्रभु ने खड़ा किया उनको बैठाने के लिए? तो मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसे प्रवेश करते हो और ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। इसे तुम पर हाय, तुम खा जाते हो, विधवाओं के घरों को खा जा दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये मेरा वर्ड है, निकाल लो अपनी अपनी बाइबल में पढ़ो। जो परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। तो जो लोग रोकेगा वो अधिक दंड के योग्य होगा, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौटो यदि आप बचना चाहते हो तो। रिसर्च तो करते रहेंगे पर परमेश्वर को आज तक पहचान नहीं पाते हैं ये, और यही काम हो रहा है। वो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर को क्लोज से जानना नहीं चाहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर खाए, तुम चुना फिरी कुबरों के समान, जो ऊपर से सुंदर तो दिखाई देते परंतु अंदर भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए हो। समझ में आ गया कितने लोगों को? इसलिए परमेश्वर ने हमें भेजा प्रभु का काम करने के लिए। हम रातों रात उठ के नहीं आ गए हैं, हमारी मेहनत इतने साल की। कब से हम मसीह में 90 बोले थे
कि आप गूगल से पास्टर बने हो। तो मैंने क्या बोला, हम 25 साल से कहीं गूगल ही चला लिया क्या? गूगल तो आया 2005 में, और पेंटिकोस्टल कब से है? 100 साल से भी ज़्यादा है इंडिया में काम करते हुए। तो प्रचार पहले भी हो रहा है, हीलिंग पहले भी आ रहा है, तो क्या गूगल आने से कोई ज़्यादा प्रचार होने लगा क्या? हालेलुया, सही है कि नहीं? कब गूगल आया? 2005 में। तो जो पहले प्रचार कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? वो कहाँ से हीलिंग कर रहे थे? कहाँ से बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे? तो वो बात को भटकाना चाहते थे। वो हमारे प्रूफ को नहीं दिखाया, उन्होंने गवाहियों को नहीं बताया, कोई हीलिंग की जो हमने प्रूफ दिया वो बात नहीं किया। सिर्फ उन्होंने बस आप लोग गलत कर रहे हो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। तो ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो बोल रहे आप पास्टर का काम बंद कर दो। तो मैंने बोला हम बंद कर देंगे तो कौन करेगा? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पास्टर मीटिंग ना करे, चर्च ना चलाए तो कौन चलाएगा? वो उनके कहने का मतलब था कि सिर्फ कैथलिक ही कर रहा है। कैथलिक अलग है, हम अलग हैं। और कैथलिक को जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। बोलो हालेलुया। हमें पॉप हमें हील नहीं कर सकता, पॉप हमारी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। बोलो हालेलुया। हम पॉप को भी जानते हैं, लेकिन हम यीशु को भी जानते हैं। हालेलुया। और हमें यीशु को जानना है, लेकिन वो बात को कहीं और लेकर जा रहे थे। कोई बात नहीं, लोगों ने हमें बोला आप क्यों गए? हम मशहूर होने के लिए नहीं गए, हमें नेम फेम नहीं चाहिए। चर्च पहले ही मशहूर हो चुका है, पहले ही नेम फेम मिल चुका है। बोलो हालेलुया। हमें ऐसे फालतू बातों से नेम फेम नहीं चाहिए। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो स्वर्ग राज्य में छोटा किया जाएगा। हालेलुया। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। दूसरा बात, उनकी हर बात का हमने खुशी के साथ, स्माइल के साथ, हंसते हुए जवाब दिया। कितनों ने देखा? क्या हमने गुस्सा किया, लड़ाई किया, वाद विवाद किया? मैंने क्या कहा? सिर्फ हम बाइबल की बात करेंगे, बाइबल से बाहर जो बात होगी वो पास्टर नहीं करेगा। हालेलुया। वो कहते नहीं प्रैक्टिकल में आ जाओ, बाइबल से कोड मत करो, बाइबल की बात मत करो। तो मैं आपको बताऊं तो जल्दी हम बाइबल की बात ना करते ना, तो उन्होंने बोलना था आपको बाइबल के बारे में नहीं पता। तो देखो हमने नेशनल मीडिया पे बोला, सबके सामने बाइबल की बात करो, पूछो हमसे बाइबल में से क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि हमें अपनी बाइबल के बारे में पता है। हमने दिल से लगा के रखा है, इसको अलमारी में बंद करके नहीं रखते। हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं। इसलिए जो पूछना है पूछो इस बाइबल से, लेकिन वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा ही बात करना चाहते हैं। और मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब से ये इंटरव्यू लाइव चला है टीवी पर, तब से हमें बहुत सारी धमकियाँ आ रही है। अलग अलग लोग हमें कॉल करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो कलीसिया डरना नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। सब बोल रहे हैं हम आएंगे, कुछ बोल रहे हैं देखो वहाँ हम गला काट देते हैं। दुबई की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, मुसलमान ये वो सब सारे हमारे भाई बहन हैं। लेकिन कुछ शरारती लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, और हम परेशान होने वाले नहीं हैं। हालेलुया। उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई है, मुसलमान भी हमारे भाई है, जितनी भी जातियां हैं, क्योंकि हम किसी के जाति पूछते ही नहीं है। जब मैंने उनको पूछा कि हमारे चर्च में किसी से जाति नहीं पूछा जाता, हम सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब एक ही बर्तनों में खाना खाते हैं, किसी का अलग अलग बर्तन नहीं है। ये हमारा प्रूफ था, लेकिन वो इस बात को भी नहीं मान रहे थे। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु हमारे साथ है, हमें कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जितना पखंडी बोला, जितना भी जलेबी बनाने वाला बोला, क्योंकि हम सीधा जवाब नहीं दे सकते थे। जवाब हमें आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बाइबल से बाहर भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है, हम वचन से बाहर हो के बात नहीं कर सकते। हालेलुया। और बहुत लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और चैनल को कॉल भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आपने ये गलत किया है। जिनके द्वारा जिंदगियां बदली है वो सामने आए हैं, तो आपने वो क्यों नहीं दिखाया? यदि झूठ है तो झूठ को 6 महीने बोल सकता है, 2 महीने बोल सकता है। हम तो 4 साल से कर रहे हैं। हालेलुया। लगातार 4 साल कोई झूठ नहीं बोल सकता। 4 साल में झूठी गवाहियां होती तो लोगों को पता चल जाता। हालेलुया। तो
यदि वो जख्मों वाली भी गवाही बता देते तो सारी दुनिया ने त्रास त्रास कर जाना था। हालेलुया। सब ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए, वो इसीलिए वो हमारे सही पक्ष तो बताना नहीं चाहते थे। हालेलुया। इसलिए धमकी आने दो, कोई बात नहीं, हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। जितना रोकने के लिए हमें कॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए भी हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। डरना नहीं है कलीसिया, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी नेगेटिव दिखा ले, लेकिन अंत में हमारे लिए भलाई ही पैदा करेगा। हालेलुया। हमारे लिए अच्छा ही होगा, चंगा ही होगा, ब्लेस्ड ही होंगे हम। हालेलुया। और हम बढ़ने जा रहे हैं। कोई मसीह के काम को रोक नहीं सकता और ना किसी ने रोका है आज तक। हम सब पंजाब में सब बड़ी शांति के साथ एक दूसरे के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वाले लड़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी बातों में ना उस दिन फंसे ना आगे फंसेंगे। शैतान को आग लगी हालेलुया। है, वचन से उसको आग लगती है। इसलिए मेल बार मिलाप बार से। उन्होंने बोला वचन से बात मत करो, वचन से बात मत करो, लेकिन सबने बताया कि देखो वो कितनी अच्छी से शांति के साथ आपको जवाब दे रहे हैं और आपको तो तमीज़ नहीं है बात कैसे की जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, उनको नहीं पता, उनकी वो जॉब है, उनका वो काम है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करते रहेंगे और मसीह का राज्य बढ़ता जाएगा। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया।